हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूँ रीना झालावाड़। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज की कहानी है एक किसान और एक कारीगर और एक नागिन की कहानी, जो कि किसान को नागिन डस लेती है और कारीगर उसे बता देता है और उसकी 2 साल बाद मृत्यु हो जाती है। वो कैसे मृत्यु होती है ये इस कहानी में जानिए। तो देखिए दोस्तों, आज क्या है, अपन खेती करते हैं ना, तो बहुत सारी लाइटें हो गई है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, लाइन पाइप डलवा के अपन खेती कर सकते हैं। और पहले के जो थे ना बेचारे, बहुत ही परेशान रहते थे। तो देखिए, पहले खेती होती थी, जैसे बैल होते थे ना, उसके पीछे छड़ फांदते थे और वहां जहां कुआं होता था वहां पे लकड़ियां काट काट के ऐसे कर करके लगाते थे। और वो बैल के पीछे छड़ चलती थी, वही पानी भर के लाती थी उस कुएं में से, और वो थाला रहता था ना उसमें डालती थी, तभी बे के फसल होती थी। अब देखिए, कारीगर और वो किसान दोनों मिलके लकड़ियां काट काट के ला रहे थे और उस थाले पे जमा रहे थे जहाँ पे पानी रोका जाए। अब देखिए, दोनों लकड़ियां काट काट के वहां पे लाके लगा रहे थे। और जैसे एक लकड़ी काट के लाए तो वो थोड़ी सी पोली हुई लकड़ी थी, मतलब पोल थी उसके बीच में। अब देखिए, वो पोली लकड़ी उस किसान की नजर उस पे चली गई और उस किसान ने उसके अंदर ऐसे उंगली डाल के देखा कि मैं देखता हूँ ये अंदर तक पोली है या नहीं है। अगर पोली होगी तो फिर इसे हटा के हम दूसरी यहाँ पे लकड़ी लगाएंगे, ऐसे सोच के उसने उसमें उंगली डाली। जैसे उसने उस पे उंगली डाली तो उसको नागिन ने डस लिया। जैसे उसको नागिन ने डसा तो वो भागा भागा उस कारीगर के पास आता है और कारीगर से कहता है कि मेरे हाथ में माना मेरी ये जो उंगली है, इसके इसमें पता नहीं कांटा जाने कोई छुपा है, जो कि मेरे को बहुत ही जलन हो रहा है। कारीगर ने कहा कि आपको ये कहाँ से छुपा है जो कि आपको जलन हो रही है। किसान कहता है कि मैं जो अपन लकड़ी काट के लेके आए हैं उसमें कोई पोल थी, जहां पे मैं उंगली डाल के देख रहा था कि ये और भी ज्यादा पोली तो नहीं है, जहां से मेरे को ऐसी कोई कांटा छुपा है, जाने क्या हुआ, जो कि बहुत जलन हो रही है। ये बात सुनते ही जल्दी से कारीगर वहां पे जाता है और देखता है जो उस पे नागिन फन करके बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे वो कारीगर उस नागिन को देखता है तो वहां से एक लकड़ी की पेरी काट के उस नागिन को अंदर ही उसे दबा देता है और ठोक देता है उसके ऊपर से। और उस किसान को आके कहता है कि आपको वहां से कांटा छुपा है, जो कि छोटा सा वहां पे कांटा था, अभी मैं देख के आया, आप टेंशन मत लीजिए, आप सही हो जाएंगे। ये बात उस किसान ने सुनी तो ऐसे बातें करते करते घर चले गए। फिर वो 2 साल बाद वो जो लकड़ियां है ना, किसान की उस टाइम मृत्यु नहीं हुई। किसान को लगा कि मेरे को कांटा काटा है, माना कांटा छुपा है तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। माना किसान को पता ही नहीं कि मेरे को नागिन ने काटा है। अब देखिए, वही कारीगर और वही किसान दोनों 2 साल बाद उसी जो कुआं है वहां पे फिर से लकड़ियां काट काट के लगा रहे और पुरानी लकड़ियों को एक तरफ हटा रहे। जैसे पुरानी लकड़ियों को एक तरफ हटा रहे थे तो उस कारीगर की माना उसकी नजर उस पे पड़ गई। अब देखिए, उस कारीगर की नजर उस पे पड़ते ही उसने सोचा कि क्यों नहीं इनको इस नागिन ने डसा था, इस ये वही लकड़ी है। आज मैं देखता हूँ इसमें वो नागिन है या नहीं है, और आज ही इनको सच्चाई बता ही देते हैं। दोनों बातें करते करते वो लकड़ी उठा के लेके आए और वहां पे लकड़ी को रख दिया और ऐसे उसे छील लिया। और उसमें नागिन ऐसी की ऐसी उसमें मर चुकी थी, जो कि उसकी हड्डियां पसलियां लंबी की लंबी ऐसे रह गई है। तो वो कारीगर कहता है कि ये कौन सा जानवर है, आप पहचानते हैं इसे। किसान ने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि सांप होना चाहिए या कोई नागिन, ऐसा ही कुछ है जो कि इसमें ही मर गया। अब कारीगर बेचारे ने सोचा कि 2 साल हो गया, क्यों नहीं सच्चाई बता देते हैं, अब तो इनकी मृत्यु हो नहीं सकती। अब देखिए,
कारीगर ने किसान को ये बताया कि आप याद करिए, आपको 2 साल पहले यही नागिन काटी थी, जो कि आपने कहा था कि मेरी उंगली में जलन हो रही है, मेरे को कांटा चुभ गया और मैंने कहा था कि आपको कांटा ही चुभा है, परंतु आपको कांटा नहीं चुभा था, आपको ये नागिन काटी थी। ये बात सुनते ही किसान को ऐसे हो गया कि अरे! मेरे को नागिन काटी थी। ऐसे करते ही वो किसान वहां पे मर गया। अब देखिए वह कितनी बुरी चीज होती है ना। अब किसान को नहीं बताता तो किसान क्या मरता, क्या नहीं मरता ना। जब 2 साल जी रहा था, वो आगे भी जी सकता था, पर उसमें उस कारीगर की कोई गलती नहीं है। कारीगर ने सोचा कि ये 2 साल हो गया, अभी तक नहीं मरा है, तो आज कैसे मर सकता है। आपने देखा होगा ना, कहीं जगह छोटे छोटे बच्चे सांपों को पकड़ लेते हैं और अपन बड़े हैं कि डर के भाग जाते हैं। तो देखिए वह का भूत खड़ा हो जाता है, वह इंसान को मार देता है। अगर किसी इंसान का हृदय कमजोर होता है और अपन उसे कुछ भी ऐसी चीजें वो सुनता है, जैसे ही अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। हिम्मत। और इस कहानी में आपको क्या सीखने को मिला? अगर आपको यही सीखने को मिला ना कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति अपने सामने आ भी जाए तो हिम्मत से उसे काम लेना चाहिए, ना कि उसको सुन के हतक बैठ जाए और अपनी मृत्यु हो जाए। तो आपको इस कहानी में थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो एंड तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।